सविता भाभी की नई शुरुआत। गांव का नाम था रामपुर। एक छोटा लेकिन सुंदर गांव जहां हर सुबह सूरज की किरणें खेतों पर सोना बिखेर देती और शाम को मिट्टी की खुशबू पूरे वातावरण को ताजा कर देती। इसी गांव में रहती थीं सविता भाभी, जिनकी सुंदरता और सादगी की मिसाल दी जाती थी। सविता भाभी करीब 32 साल की थी। उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था और उनके बोलने का तरीका इतना मधुर था कि हर कोई उनसे बात करने को आतुर रहता। उनके पति रमेश जी गांव से थोड़ी दूर शहर में नौकरी करते थे और महीने में सिर्फ एक बार घर आते थे। सविता भाभी अकेली ही घर और खेत दोनों संभालती थी। गांव में नई हलचल। एक दिन गांव में एक नई हलचल हुई। शहर से एक युवक आया। नाम था राजीव। पढ़ाई पूरी करके गांव लौट आया था और उसने तय किया कि वह अपने दादाजी के पुराने खेतों को फिर से जिंदा करेगा। वह पढ़ा लिखा था और खेती के लिए नए तरीके लाना चाहता था, लेकिन गांव के लोग उसे संदेह की नज़र से देख रहे थे। शहरी लड़का खेत क्या समझेगा? सिर्फ एक ही इंसान था जो राजीव की बातों को समझ रहा था, सविता भाभी। मिलन की शुरुआत। राजीव को जब पता चला कि सविता भाभी ने जैविक खेती और देसी बीजों के बारे में काफी कुछ सीखा है, तो वो खुद ही उनके घर चला गया। भाभी नमस्ते, मैं राजीव। आपके बारे में सुना है कि आप खेती में काफी कुछ जानती है। क्या आप मेरी मदद करेंगी? राजीव ने संकोच से कहा। सविता मुस्कराई। राजीव, खेती तो हमारे जीवन का हिस्सा है। अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो कल सुबह 6 बजे खेत में आ जाना। इसके बाद राजीव हर दिन सविता भाभी के साथ खेत पर काम करने लगा। वे दोनों मिलकर मिट्टी, बीज और पानी के सही संतुलन की बातें करते, खेत में काम करते और गांव वालों को भी जैविक खेती के बारे में समझाते। बढ़ती दोस्ती और चर्चा। धीरे धीरे गांव में चर्चाएं शुरू हो गईं। सविता और राजीव रोज साथ क्यों दिखते हैं? कुछ लोग बातें बनाने लगे, लेकिन सविता भाभी ने कभी परवाह नहीं की। उनका लक्ष्य था कि गांव को फिर से उपजाऊ और जागरूक बनाना। राजीव, जो पहले थोड़ा शर्मीला था, अब सविता भाभी के सामने खुलकर बात करने लगा था। भाभी की बातें, उनकी मेहनत और उनका सलीका राजीव के मन में कुछ हलचल मचाने लगा था। एक शाम की बात। एक दिन खेत से लौटते समय मौसम अचानक बिगड़ गया। तेज बारिश होने लगी और दोनों एक पुरानी झोपड़ी में छिप गए। भीगती बारिश की बूंदें, बिजली की चमक और सन्नाटा। राजीव ने चुपचाप पूछा, भाभी, आप इतनी मजबूत कैसे हैं? अकेली सब कुछ संभाल लेती है। सविता ने धीमे स्वर में जवाब दिया, जब जिम्मेदारी हो तो डरने की गुंजाइश नहीं होती। रमेश जी दूर रहते हैं तो मैंने सीख लिया कि खुद पर भरोसा कैसे किया जाए। राजीव चुप हो गया। वो समझ गया कि इस मुस्कराहट के पीछे बहुत सी कहानियां छिपी है। राजीव का प्रस्ताव। कुछ महीने बीत गए। खेत अब हरा भरा हो गया था। गांव वालों ने भी बदलाव देखना शुरू कर दिया था। सविता भाभी की इज्जत पहले से भी ज्यादा हो गई थी। राजीव ने एक दिन हिम्मत करके कहा, भाभी, मैं आपके लिए कुछ कहना चाहता हूँ। मैं वापस शहर जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले कुछ देना चाहता हूँ। सविता ने चौंक कर देखा, क्या? राजीव का प्रस्ताव। कुछ महीने बीत गए। खेत अब हरा भरा हो गया था। गांव वालों ने भी बदलाव देखना शुरू कर दिया था। सविता भाभी की इज्जत पहले से भी ज्यादा हो गई थी। राजीव ने एक दिन हिम्मत करके कहा, भाभी, मैं आपके लिए कुछ कहना चाहता हूँ। मैं वापस शहर जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले कुछ देना चाहता हूँ। सविता ने चौंक कर देखा, क्या? राजीव ने एक छोटी सी किताब दी। उस पर लिखा था, सविता भाभी, प्रेरणा की कहानी। राजीव ने बताया कि उसने उनकी मेहनत, सोच और ताकत पर एक किताब लिखी है, जो एक ब्लॉग पर प्रकाशित भी हो चुकी है और हजारों लोगों ने उसे पढ़ा है। सविता की आंखों में नमी आ गई। राजीव, तुमने मेरी जिंदगी को एक नई पहचान दी है। मैं हमेशा यही चाहती थी कि औरतें खुद पर विश्वास करें, चाहे हालात कैसे भी हों। अंत, नई पहचान। राजीव शहर लौट गया, लेकिन उसके बाद
हर महीने गाँव आता और सविता भाभी के साथ मिलकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना सिखाता। अब सविता भाभी सिर्फ एक खेतों में काम करने वाली महिला नहीं थी, बल्कि गाँव की शक्ति बन चुकी थी। उनकी कहानी अखबारों में छपने लगी और एक दिन गाँव में जिलाधिकारी भी आए सविता भाभी को सम्मानित करने। जब मंच पर उन्हें महिला प्रेरणा पुरस्कार मिला, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर आप खुद पर यकीन रखें, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती।